नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट में सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गुजरात में बिल्किस के दोषियों की रिहाई को लेकर कांग्रेस ने भाजपा को घेरा और घोषणा पत्र में कर दिया ये बड़ा ऐलान। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि देश में है डर का माहौल, संसद में बोलने नहीं दिया जाता। वीर सावरकर से लेकर संवैधानिक संस्थाओं तक राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बोला हमला। और इसी के साथ तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने सीएम बसवराज बोम्मई पर लगाया वोटरों का डाटा चुराने का आरोप, गिरफ्तारी और इस्तीफे की कर दी मांग। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि सोशल मीडिया कंपनियां चाहें तो किसी भी पार्टी को जिता सकती हैं, चुनावों में धांधली भी है संभव, राहुल गांधी ने लगाया ये आरोप। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि एमएसपी के लिए गोली चलेगी, लाठी चलेगी। सत्यपाल मलिक ने कहा मोदी मॉडल से गुजरात में गरीबी आई है। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 27 साल बाद गुजरात में बदलने जा रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुजरात इलेक्शन में बिल्किस के दोषियों की रिहाई को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा और घोषणा पत्र में कर दिया इसका जिक्र। जी हाँ दोस्तों, 2002 बिल्किस बानो मामले में 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई भी गुजरात विधानसभा चुनाव में एक मुद्दा बन गया है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को अपने घोषणा पत्र में इसका जिक्र किया है और पीड़ितों को न्याय दिलाने का संकल्प जताया है। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने घोषणा पत्र जारी करने वाली कांग्रेस ने वादा किया है कि वो बिल्किस मामले के दोषियों को गुजरात सरकार की ओर से जल्द रिहा करने के फैसले को रद्द कर देगी। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि गुजरात सरकार ने ये गलत फैसला लिया? कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश में है डर का माहौल, संसद में बोलने नहीं दिया जाता। वीर सावरकर से लेकर संवैधानिक संस्थाओं तक राहुल गांधी ने बोला पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल महाराष्ट्र से गुजर रही है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता करके मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा है कि भारत में पिछले 8 साल से डर का माहौल है, नफरत और हिंसा फैलाई जा रही है। राहुल गांधी ने कहा कि शायद बीजेपी के नेता हिंदुस्तान के किसान और युवाओं से बात नहीं करते, यदि वो करते तो उन्हें पता लग जाता कि हिंदुस्तान के किसान और युवाओं को सामने का रास्ता नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी फैल रही है, महंगाई फैल रही है, किसान को सही दाम नहीं मिल रहा और इस माहौल के खिलाफ हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी ने सभी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा रखा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने तो मीडिया को भी कंट्रोल करके रखा हुआ है और उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में हमें बोलने नहीं दिया जाता। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसीलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी। रोजगार पर मोदी सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने कहा कि युवा को यह भरोसा नहीं है कि उसे रोजगार मिल सकता है, चाहे वो कुछ भी पढ़ ले, किसी भी यूनिवर्सिटी से कोई भी डिग्री ले ले। तो दोस्तों, क्या आप भी राहुल गांधी की बात का करते हैं समर्थन? कमेंट में जरूर बताइएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर लगाया वोटरों को डाटा चुराने का आरोप, जिसके बाद गिरफ्तारी और इस्तीफे की उठ गई मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक में अगले साल यानी 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं। राज्य में अब इसे लेकर सियासी पारा चढ़ने लगा है और कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई पर मतदाताओं के डाटा की चोरी का आरोप लगाते हुए उनकी गिरफ्तारी की मांग कर दी है। कर्नाटक कांग्रेस का आरोप है कि सीएम बोम्मई ने एक निजी संस्था के सहारे आम लोगों की जानकारी इकट्ठा की है और वो लोकतंत्र को रौंदने की कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने पुलिस कमिश्नर के सामने सीएम बसवराज बोम्मई सहित बीबीएमपी आयुक्त और अन्य अधिकारियों के खिलाफ उनके आरोप के संबंध में शिकायत दर्ज की है और इसके साथ ही उन्होंने बोम्मई के इस्तीफे की भी मांग कर दी है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि वो डोर टू डोर मतदाताओं जानकारी एकत्र करने के लिए एक निजी संस्था को नियुक्त करके एक भ्रष्ट चुनावी अभ्यास के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बेंगलुरु में एक संवाददाता सम्मेलन में ये सारे आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बोम्मई के खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए और उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सोशल मीडिया कंपनी चाहे तो किसी भी पार्टी को जिता सकती है, चुनावों में धांधली भी कर सकती है, राहुल गांधी ने लगाया ये आरोप। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के 70वें दिन बुधवार को कहा कि सोशल मीडिया के जरिए चुनाव में धांधली की जा सकती है और सोशल मीडिया कंपनियां चाहें तो किसी भी पार्टी को चुनाव जिता सकती है। उन्होंने किसी पार्टी का नाम लिए बिना यह भी
कहा कि एक विचारधारा और उसके नेताओं द्वारा समाज में वैमनस्य पैदा करने के लिए सांप्रदायिक हिंसा को रणनीतिक हथियार के रूप में बढ़ावा दिया जा रहा है। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कार्यकर्ता मेधा पाटकर और इसी के साथ जी पारिक के नेतृत्व में नागरिक संस्थाओं के सदस्यों के साथ बातचीत के दौरान ये टिप्पणियां की। कांग्रेस सांसद ने कहा कि भले ही ईवीएम सुरक्षित है, सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय चुनावों में धांधली हो सकती है। बड़ी सोशल मीडिया कंपनियां चाहें तो कभी भी पार्टी को चुनाव जिता सकती है और वहां व्यवस्थित तरीके से पूर्वाग्रह लागू किया जा रहा है और मेरा सोशल मीडिया हैंडल इसका एक जीवंत उदाहरण है। कांग्रेस के एक बयान में कहा गया है कि बैठक के दौरान प्रतिनिधियों ने राजनीतिक लोकतंत्र और सांप्रदायिक सद्भाव जैसे प्रासंगिक मुद्दों को उठाया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एमएसपी के लिए गोली चलेगी, लाठी चलेगी, सत्यपाल मलिक ने कहा। मोदी मॉडल से गुजरात में आई है गरीबी। जी हाँ दोस्तों, पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने यहाँ पर पीएम मोदी और अमित शाह पर निशाना साधा है और जयपुर में मीडिया से बात करते हुए मलिक ने कहा कि सांप्रदायिक माहौल बनाकर गुजरात में चुनाव जीता जाता है। मलिक ने कहा कि गुजरात को मैंने काफी करीब से देखा है और गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत करीब से देखा है। गुजरात में बहुत गरीबी है, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है, किसान भी परेशान है, मेडिकल सुविधाएं भी गुजरात में नहीं है। सांप्रदायिक माहौल बनाकर गुजरात में चुनाव जीता जाता है। मलिक ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने एमएसपी की पैरवी की थी, लेकिन दिल्ली आते ही बदल गए। मेघालय के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर किसानों के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। मलिक ने किसानों के साथ छल होने का आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने 1 साल पहले जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल कुछ नहीं, मोदी मॉडल फेल हो चुका है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी का कांग्रेस छोड़ने वाले ऊपर तंज, कहा करप्ट लोग चले जाए तो अच्छा, कहा विपक्ष साफ सुथरा हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जा रहे नेताओं पर राहुल गांधी ने बुधवार को टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि लोग भ्रष्ट नेता 10 करोड़ 50 करोड़ लेकर भाजपा में जा रहे हैं और वो कांग्रेस से भ्रष्टाचार के दाग धो रहे हैं। राहुल गांधी ने यह बात महाराष्ट्र के अकोला में मीडिया से बातचीत के दौरान कही। गौरतलब है कि 8 नवंबर को हिमाचल प्रदेश में 26 कांग्रेसी नेता पार्टी छोड़कर भाजपा में चले गए थे और इन नेताओं में कांग्रेस सचिव धर्मपाल ठाकुर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल नेगी, पूर्व काउंसिलर राजन ठाकुर और पूर्व जिला उपाध्यक्ष अमित मेहता शामिल थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात चुनाव से बड़ी खबर। आम आदमी पार्टी उम्मीदवार ने टोल प्लाजा पर किया हंगामा, कर्मचारी को जड़े थप्पड़ और एफआईआर हो गया है दर्ज। जी हाँ दोस्तों, गुजरात में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव के मौसम में सियासी तापमान उफान पर है और राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए रिझाने में जुटे हैं। वहीं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है और इन सब के बीच सत्ताधारी बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा कर रही आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आम आदमी पार्टी के टिकट पर सोमनाथ विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे प्रदेश उपाध्यक्ष जगमल वाला नजर आ रहे हैं। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि जगमल वाला एक टोल बूथ पर पहुंचे और वहां कार्यकर्ता कर्मचारियों को थप्पड़ जड़ दिया। टोल कर्मी ने आम आदमी पार्टी के नेता पर धमकाने का भी आरोप लगाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मैनपुरी उपचुनाव, जिस बाग को नेताजी ने सींचा, डिंपल के सपोर्ट में शिवपाल यादव ने कर दिया ये ट्वीट। अखिलेश यादव से भी मिले। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी सीट पर उपचुनाव से पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को मनाने की कवायद में जुट गए हैं और इसी क्रम में उन्होंने गुरुवार को सैफई में प्रसपा चीफ शिवपाल यादव से मुलाकात की। इस दौरान डिंपल यादव भी उनके साथ रही। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद मैनपुरी सीट पर उपचुनाव हो रहा है और सपा ने डिंपल यादव को इस सीट से उतारा है, जबकि बीजेपी ने रघुराज शाक्य को टिकट दिया हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें कि इसी बीच एक ट्वीट आया, नेताजी और घर के बड़ों के साथ साथ मैनपुरी की जनता का भी आशीर्वाद साथ है, ये ट्वीट किया है अखिलेश यादव ने। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। केरल तमिलनाडु में बारिश, दिल्ली से यूपी तक मौसम का जबरदस्त हाल। जी हाँ दोस्तों, देश भर में मौसम का मिजाज बदल रहा है। उत्तर भारत में लगातार तापमान में कमी दर्ज की जा रही है, तो वहीं बुधवार को कोरापुट जिले से सिमलीगुड़ा क्षेत्र में तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे ये उड़ीसा का सबसे ठंडा स्थान बन गया है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ भी तापमान में कमी दर्ज की जा रही है। दिल्ली में सुबह और शाम के वक्त हल्की ठंड भी महसूस हो रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 19 नवंबर को रहेगी बैंकों की हड़ताल, शादी के सीजन में ग्राहक हो सकते हैं परेशान। जी हाँ दोस्तों, 19 नवंबर को बंद रह सकते हैं देश भर के बैंक। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन ने देशव्यापी हड़ताल बुलाई है और इस हड़ताल से बैंकिंग सेवाएं बाधित हो सकती है। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम पर
कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने लाइन लगाकर काटे दिग्गज नेताओं के टिकट, तो सर्वे में जनता ने बजा दी भाजपा की घंटी। जी हां दोस्तों, भाजपा के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। गुजरात में चुनाव का बिगुल बज चुका है और चुनाव आयोग ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है और राज्य में 1 और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा। और चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद से गुजरात में तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और गुजरात में आम आदमी पार्टी ने अपने सीएम उम्मीदवार की घोषणा करते हुए ईशुदान गढ़वी के नाम का ऐलान किया है। तो वहीं अमित शाह ने कहा है कि गुजरात में वर्तमान सीएम भूपेंद्र पटेल ही बीजेपी का सीएम चेहरा होंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव से पहले गुजरात की जनता का मूड जानने की एक सर्वे में कोशिश की गई है और इस ओपिनियन पोल में सवाल किया गया कि जिस प्रकार से गुजरात में दिग्गज नेताओं के टिकट काटे गए हैं, इससे भाजपा को फायदा होगा कि नुकसान। और दोस्तों, इसके नतीजे ये आए हैं कि 50% लोग ऐसा मानते हैं कि इससे भाजपा को नुकसान होने जा रहा है और भाजपा चुनाव हारने जा रही है। और वहीं 10% लोग कहते हैं कि इससे भाजपा को कोई असर नहीं पड़ेगा। और दोस्तों, 40% लोगों का ये भी मानना है कि जिनका टिकट काट दिया गया है उससे भाजपा को फायदा होगा। तो क्या दोस्तों, आपको भी ऐसा लगता है कि जिनका टिकट काट दिया गया है उन नेताओं की वजह से भाजपा को अब नुकसान होने जा रहा है और भाजपा चुनाव हार रही है? तो कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गुजरात चुनाव को लेकर बढ़ गई शराब तस्करी, बॉर्डर पर 10 लाख की अवैध शराब कर ली गई है जब्त। जी दोस्तों, गुजरात प्रदेश में चुनाव को लेकर हरियाणा और राजस्थान से शराब की तस्करी बढ़ गई है। राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर आए दिन शराब से भरे वाहन जब्त किए जा रहे हैं और हरियाणा से शराब से भरी वाहन जयपुर, अजमेर व सिरोही होते हुए गुजरात में प्रवेश करती है। और ऐसे में सिरोही जिले में बॉर्डर पर तैनात पुलिस की जांच में आए दिन शराब की खेप पकड़ी जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जवाब दाखिल करो वरना 1 लाख का भरो जुर्माना, मोरबी हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट ने लगा दी फटकार। जी हाँ दोस्तों, गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को मोरबी नगर पालिका को पुल के ढहने के संबंध में दायर एक जनहित याचिका के प्रति अनौपचारिक दृष्टिकोण के लिए कड़ी फटकार लगाई है। बता दें कि 30 अक्टूबर को मोरबी में पुल गिरने की वजह से 130 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार और न्यायमूर्ति एजे की फर्स्ट डिवीज़न ने अदालत की विशेष सुनवाई के बावजूद जवाब दाखिल नहीं करने के लिए मोरबी नगर पालिका की खिंचाई की है। बेंच ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले को लापरवाही से ना लें। नगर पालिका को आज शाम 4:30 बजे से पहले जवाब दाखिल करने के लिए कहा जाता है या 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। पुल गिरने के मामले में कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि कोर्ट ने मोरबी नगर पालिका को 7 नवंबर को नोटिस जारी कर 14 नवंबर तक जवाब मांगा था, लेकिन यह विफल रहा और 15 नवंबर को अदालत ने नगर निकाय को एक और दिन दिया, लेकिन वो फिर से जवाब फाइल दाखिल करने में फेल हो गई। और इससे पहले गुजरात हाईकोर्ट ने मोरबी पुल हादसे पर स्वतः संज्ञान लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा कि बिना कॉन्ट्रैक्ट, बिना निविदा निकाले संचालन और रखरखाव का ठेका क्यों दिया गया। और दोस्तों, इसी के साथ फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि नगर पालिका को ज़्यादा होशियारी करने की जरूरत नहीं है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गुजरात चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी प्रत्याशी हो गए गायब, बीजेपी पर लगा किडनैपिंग करने का आरोप। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें गुजरात में होने जा रहे विधानसभा चुनाव से पहले सियासी उठापटक बेहद तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर बेहद संगीन आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी का दावा है कि बीजेपी के लोगों ने उनके पार्टी के एक उम्मीदवार को किडनैप कर लिया है। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सूरत ईस्ट के आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कंचन जारीवाला को भाजपा के गुंडों ने किडनैप कर लिया है और सुबह से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार भाजपा की कस्टडी में है। भाजपा इतना घबरा गई है कि आम आदमी उम्मीदवार का अपहरण कर रही है और ये लोकतंत्र की हत्या है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा घबरा गई है और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का अपहरण कर रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर पहुंचाइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी को बिहार में लगा बड़ा झटका, बीजेपी के कई नेताओं ने छोड़ा साथ और आरजेडी में हो गए शामिल। जी हाँ दोस्तों, बिहार के पूर्वी चंपारण में भारतीय जनता पार्टी को झटका लगा है। बुधवार को संगठन जिला ढाका के मंडल पताही के सैकड़ों नेताओं ने बीजेपी को पार्टी छोड़कर यहां पर आरजेडी का दामन थाम
नाम लिया है और बीजेपी मंडल अध्यक्ष अशोक कुमार चौहान, उपाध्यक्ष रमेश्वर ठाकुर समेत कई सारे नेताओं ने आरजेडी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कहा जा रहा है कि अशोक कुमार चौहान 1990 से अब तक बीजेपी के साथ बने रहे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों के शोषण से तंग आकर बुधवार को आरजेडी के जिला कार्यालय में जाकर उन्होंने सदस्यता ले ली। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एमसीडी चुनाव में बीजेपी के लिए सिरदर्द बने बागी नेता। 2 दर्जन से ज़्यादा वार्डों में समीकरण बिगाड़ने की है इनकी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नगर निगम दिल्ली चुनाव में बीजेपी की सबसे ज़्यादा सिरदर्दी बागियों ने बढ़ा रखी है। हालांकि बीजेपी बागियों को मनाने में जुटी है, लेकिन 2 दर्जन से ज़्यादा वार्डों में बीजेपी के बागी चुनावी समीकरण बिगाड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं और बताया जा रहा है कि वो बीजेपी के टिकट बांटने की प्रक्रिया से नाराज़ हैं और नगर निगम चुनाव के मद्देनज़र बीजेपी दूसरी पार्टी के नेताओं को भी शामिल कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जो कि मौसम विभाग से आ रही है। भारी बारिश की होने वाली है वापसी, मौसम विभाग ने इसको लेकर जारी कर दी है चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर देश भर का मौसम बहुत तेज़ी से बदल रहा है। उत्तर भारत में जहाँ बर्फबारी की वजह से ठंडक बढ़ रही है, तो वहीं दक्षिण के राज्यों में जमकर बरसात हो रही है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया कि दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में अगले 4 दिनों तक बारिश की गतिविधि कम होने की संभावना जताई है और इसके बाद भारी बारिश फिर से शुरू होगी। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी और उससे लगे हुए अंडमान सागर के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बन सकता है और इसके चलते अगले 4 दिनों के दौरान दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की गतिविधि कम हो सकती है, लेकिन उसके बाद भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार में भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिली है। अंडमान और निकोबार में 8 सेंटीमीटर तक बारिश हुई है और जबकि तमिलनाडु के कई इलाकों में 7 सेंटीमीटर तक बारिश देखने को मिली है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और निकोबार में 16 व 17 नवंबर को भारी बारिश देखने को मिलेगी और इसके बाद 20 नवंबर से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में बहुत भारी बारिश की वापसी होने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 2023 के सम्मेलन को लोकसभा चुनाव में भुनाएंगे दुनिया के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर। G20 पर कांग्रेस का पीएम मोदी पर निशाना। जी हां दोस्तों, भारत को G20 की अध्यक्षता सौंपे जाने के बीच कांग्रेस ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2023 में समूह के शिखर सम्मेलन के दौरान दुनिया के सबसे बड़े इवेंट मैनेजर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसे लोकसभा चुनाव में भुनाया जाएगा। बाली में 2 दिवसीय G20 शिखर सम्मेलन के अंत में भारत को प्रभावशाली गुट की अध्यक्षता सौंपी गई है, जिसकी मेजबानी इस बार इंडोनेशिया ने की थी। भारत आधिकारिक रूप से 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और राष्ट्र अध्यक्षों सरकारों के स्तर पर अगली G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। आप हमारे साथ हैं, मैं सबको एक एक करके देख लूँगा। लोगों से बोले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान अपने विरोधियों को निशाने पर लिया और इस दौरान उन्होंने केंद्र पर भी निशाना साधा। झारखंड के मुख्यमंत्री ने लोगों से कहा कि आपको तय करना है कि षड्यंत्रकारी यहाँ शासन करेंगे या फिर आदिवासी यहाँ शासन करेंगे। हेमंत सोरेन ने विरोधियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो हमें उखाड़ फेंकने के लगातार प्रयास कर रहे हैं, ये जानते हुए कि अगर मैं 5 साल रहा तो आदिवासियों को इतना मजबूत कर दूंगा कि बाहर से आने वालों को बाहर कर दिया जाएगा। आप मेरे साथ खड़े हैं और उन सभी को एक एक करके मैं देख लूँगा। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि हेमंत सोरेन लगातार अपने विरोधियों पर हमलावर है और इस वक्त धन शोधन के मामले में घिरे हुए हैं। प्रवर्तन निदेशालय झारखंड में कथित अवैध खनन से जुड़े एक धन शोधन मामले में पूछताछ के लिए 17 नवंबर को पेश होने से संबंधित समन में बदलाव करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अनुरोध पर राजी नहीं हुआ है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। देवेंद्र फडणवीस और संजय राउत फिर आमने सामने। महाराष्ट्र डिप्टी सीएम पर ये बोले शिवसेना सांसद। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना नेताओं के बीच खींचतान फिर से बढ़ने लगी है और इस बार डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और शिवसेना नेता संजय राउत आमने सामने हैं। दोनों के बीच जुबानी भिड़ंत देवेंद्र फडणवीस के एक बयान को लेकर हुई है। असल में देवेंद्र फडणवीस ने एक दिन पहले कहा था कि उन्होंने उन सभी लोगों से बदला ले लिया जिन्होंने उन्हें धोखा दिया था और इसका जवाब देते हुए उद्धव बालासाहेब ठाकरे के प्रमुख प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि ये महाराष्ट्र का कल्चर नहीं है। साथ ही संजय राउत ने यह भी कहा कि ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है
कि फडणवीस के कद के आदमी ने सत्ता के लिए खुद को नीचे गिरा लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी शिंदे सरकार, बीच में ही गिर सकती है सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाविकास आघाड़ी, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने मंगलवार को महाराष्ट्र में अगले 6 महीने के भीतर मध्यावधि चुनाव की संभावना की भविष्यवाणी की है। एनसीपी सांसद सुनील तटकरे और इसी के साथ शिवसेना के सांसद संजय राउत और विनायक राउत ने राज्य में अस्थिर राजनीतिक स्थिति को देखते हुए जल्द चुनाव की संभावना व्यक्त की है। संजय राउत ने कहा कि राज्य में बाला साहेब जी, शिवसेना और बीजेपी द्वारा प्रतिशोध की राजनीति की जा रही है और इससे राजनीतिक माहौल खराब हो गया है। संजय राउत ने कहा कि चारों ओर अविश्वास है और प्रदेश में बदले की राजनीति की जा रही है और ये राज्य की राजनीतिक संस्कृति और परंपरा के खिलाफ है और लंबे समय तक नहीं चल सकती। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की बन रही है सरकार, वायरल वीडियो ने उड़ा दी भाजपा की नींद। जी हां दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में इस साल विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड 75.6% मतदान हुआ। लोगों ने बीते शनिवार को राज्य में नई सरकार चुनने के लिए मतदान किया और चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर 2022 को घोषित किए जाएंगे। और इस बीच आपको बता दें कि एक जनमत सर्वेक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और इस वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए लोगों ने दावा किया है कि ओपिनियन पोल ने इस चुनाव में हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाने की भविष्यवाणी कर दी है। वायरल वीडियो में कांग्रेस को 68 में से 45 सीटें मिलती दिख रही हैं और वहीं सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को महज 22 सीटें जीतने का ही अनुमान है और जबकि बाकी सीटें अन्य और आम आदमी पार्टी को मिल सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है, एक वीडियो तेजी से वायरल हो रही है इंटरनेट पर और उसने यहाँ पर बीजेपी की नींद उड़ा दी है। आपको क्या कुछ लगता है किसकी बनेगी सरकार, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी को महंगा पड़ा विधायकों को खरीदना, टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में भाजपा को झटका। जी हां दोस्तों, यहाँ पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने मंगलवार को टीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली बीजेपी की याचिका को खारिज कर दिया है। हालांकि हाईकोर्ट ने मामले की जांच कर रहे तेलंगाना पुलिस के विशेष जांच दल को स्वतंत्र बना दिया है। साथ ही कोर्ट ने फैसले में कहा कि एक एकल न्यायाधीश सत्तारूढ़ टीआरएस के 4 विधायकों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए बीजेपी के 3 कथित एजेंटों की गिरफ्तारी से संबंधित मामले की जांच की वो निगरानी करेंगे। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हैदराबाद के पुलिस आयुक्त सीवी आनंद की अध्यक्षता वाली एसआईटी को निर्देश दिया है कि वो राज्य और उसके आकाओं को मामले की प्रगति के बारे में जानकारी न दें।